दोस्तों नमस्कार। मैं दरभंगा बिहार से और अभी हैदराबाद में हूँ। आज का दिन वास्तव में हमारे हिंदुस्तान के लिए काफ़ी शुभ दिन माना गया है। हमारा देश अंग्रेज़ों से मुक्ति पाए था और हम स्वतंत्र हुए थे। कितने वीर जवान बलि चढ़ गए इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए। कितने जवान, कितने हमारे भारत के नौजवान गिनती में आए और कितने ऐसे भी थे जिनको हम गिनती नहीं कर पाए, मतलब उनका नाम नहीं जानते हैं। लेकिन नाम नहीं जानते हुए भी उनका जो योगदान इस देश को आज़ाद कराने के लिए था वो अमर हो गया। देखिए, नाम से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम सारे भारतवासी क्षण भर के लिए अगर उनको याद कर लेते हैं तो यही सबसे बड़ी बात हो जाती है कि कम से कम हम याद उनको रखते हैं। दोस्तों, जो मुख्य पात्र थे वो किसी बुक के माध्यम से, जो भी है, जो जानकारी बड़ों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, पुस्तक के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ, हम उसको याद रखे हुए हैं। अभी बच्चों के साथ इधर ही आए थे, बच्चे लोग क्रिकेट का प्रैक्टिस कर रहा। अचानक मन में याद आया कि क्या वास्तव में जिस आज़ादी का बात हम आप लोगों से कर रहे हैं, क्या वह सही है या नहीं। प्रसन्नता बहुत है, हम सुख में हैं, आप सुख में हैं, लेकिन आज बैठे बैठे वही कुलभूषण जी का याद आ गया, जो पाकिस्तान के जेल में आज भी बंद हैं और अनेक प्रकार के यातनाओं को वो भोग रहे हैं वहाँ। और ऐसे कई भी बेनाम होंगे जो इधर उधर भटक रहे हैं। आज वो स्वतंत्र नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। झूठा आरोप प्रतिरोप लगा करके और उनको आज भी पाकिस्तान के जेल में यातना दिया जा रहा है। तो वास्तव में आज का दिन वो भी याद करते होंगे कि हमारा भारतवासी स्वतंत्रता का जश्न मना रहा होगा, और वास्तव में हम सब स्वतंत्रता के जश्न मना रहे हैं। लेकिन आज भी उन पर जो बीतता होगा वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। कम से कम उनको हम जानते हैं, उनकी सत्यता को जानते हैं। और हमें लगता है कि हमारे साथ साथ आप लोगों का भी भारत सरकार से यही मांग होगा कि उनको मुक्त कराया जाए, क्योंकि वो भी हमारे भारत के ही नागरिक हैं। और भारत के नागरिक होते हुए जहाँ हम जश्न मना रहे हैं, वहाँ वो दुख पा रहे हैं। और दुख भी ऐसा वैसा नहीं। आप पाकिस्तान के जेल में उपस्थित जो भी कैदी है उनके अंदर, उनके ऊपर कितने प्रकार का यातना दिया जाता है और कैसे कैसे यातना से उनको गुजरना पड़ता है, वो हमसे या आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो प्रसन्नता अगर 100% आपके अंदर तभी आएगा जब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, तभी प्रसन्नता आप जो है 100% प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तव में मनुष्यता भी यही कहता है कि आप एक मनुष्य हैं तो सिर्फ अपने सुख से सुखी हो करके आप 100% सुख का आनंद नहीं ले सकते हैं।
क्योंकि आपके साथ साथ जब कभी भी हर कोई सुखी दिखने लगे तभी वास्तव में सुख का आनंद का अनुभव होता है। आप सुखी हैं, आप प्रसन्न हैं, आपके परिवार प्रसन्न हैं, लेकिन अगर आपके पड़ोसी दुखी हैं, आपके पड़ोस में कोई बीमार है या किसी भी प्रकार से कैसा भी दुखी है वो किसी भी सुख के दिन, तो मनुष्यता तो यही कहता है कि उनके दुख से भी हमें दुख पहुंचता है। सिर्फ हम सुखी में हैं, हम सुखी हैं और पूरा जश्न मना रहे हैं, तो हमारा भारतीय धर्म ऐसा नहीं कहता है। कभी भी इस चीज़ को देखिए कि हमारे गांव समाज में अच्छा पर्व हो, त्यौहार हो और पड़ोसी के घर में अगर थोड़ा भी अनिष्ट घट जाता है तो हम लोग मातम मना लेते हैं। मन खुश नहीं होता है कि अरे हम यहाँ जश्न मनाएं और पड़ोसी दुखी है। हमारा जो भारतीय धर्म है, जो धर्म हमें कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सबके सुख का कामना हम लोग करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से यही मांग है भारत सरकार से कि समय रहते कभी उस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट मीडिया पर कर देते हैं, जन जन तक उनका खबर पहुंच जाता है और फिर वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस चीज़ के लिए संकल्पित होते हैं या संकल्प लेते हैं तो उसको पूरा कर दीजिए। कभी मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आप कुलभूषण जी का पूरा न्यूज़ सुनेंगे, ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कल ही भारत सरकार उनको वहाँ से मुक्त करवा देंगे। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि हमारे भारत सरकार असमर्थ हो जाते हैं और फिर वह न्यूज़ ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो अचानक आज यहाँ बैठे बैठे मन में जो है यही विचार आया कि उनका भी जो है आज के दिन याद करना चाहिए उनको भी, क्योंकि आज का दिन अन्य दिनों से प्रमुख दिन माना गया है। हमारा स्वतंत्रता दिवस है और वो कैद में है। तो हम सब यही कामना करेंगे कि भारत सरकार से मांग करते हैं कि उनको भी कैद से मुक्त कीजिए, ताकि जिस प्रकार हम भारत में रह कर के प्रसन्नतापूर्वक इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, वो भी अपने घर परिवार में आकर इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। धन्यवाद।